cycle is like this. It's not the other way around कि we have to maintain the armed forces at any cost just to show our dominance. It's not like this and it's never like this कि हमने armed forces का जो allocation है उसको बढ़ा दिया और अब हम LAC और LAC और LOC पर बम फोड़ फोड़ के धुआं कर देंगे। जय हिंद एंड वेलकम टू अनअकैडमी फ्रेंड्स। देखिए, जब हर साल बजट पेश होता है तो हमारे माइंड में ये इच्छा जरूर आती है ये जानने की कि यार डिफेंस का एलोकेशन कितना रहा है। ऑफ कोर्स हम अपनी आर्म फोर्सेस को बेटर इक्विप्ड और मॉडर्नाइज देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ और ताकत बढ़ती रहे और वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती रहे। उसके अलावा देखिए, आज हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स हम डिफेंस बजट को यहाँ पर देखेंगे, उसके एलोकेशन देखेंगे, उसकी थोड़ी सी बाइफर्केशन देखने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि हम सब चाहते हैं कि डिफेंस का जो एलोकेशन है वो बढ़े और डिफेंस हमारा मजबूत हो और ज़्यादा मजबूत हो और वर्ल्ड में हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो एक अच्छे पोजीशन पे रहे, एक अच्छे आयाम पे और मकाम पे रहे। तो क्यों ना ऐसा करें कि उसका एलोकेशन को डबल कर दिया जाए, है ना? व्हाई नॉट? तो क्या ये चीज़ सही होगी या गलत? अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि डिफेंस का जो एलोकेशन है और डिफेंस का जो बजट है वो हम क्यों एलोकेट करते हैं और क्यों आर्म्ड फोर्सेज को हम रखते हैं, मेंटेन करते हैं। देखिए, आर्म फोर्सेज को हम मेंटेन रखते हैं ताकि एक्सटर्नल थ्रेट जो अगर इंडिया के ऊपर आए तो उसको अवॉइड करा जा सके, कोई भी दूसरा कंट्री इंडिया पे अटैक ना कर सके। उसके साथ साथ इंडिया में जो इंटरनल जो सिचुएशन है उनको भी कभी कभार कंट्रोल किया जा सके इस समय पर कि जब वो डेस्पोटिक होने जा रही हो तब। तो हमारे इंटरनल एंड द एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेज की हमें आवश्यकता पड़ती है और उससे क्या होगा, उससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन हमेशा इंडिया में मेंटेन रहे। उससे क्या होगा, उससे अर्थव्यवस्था हमेशा चलती रहेगी और अच्छे से चलती रहेगी। उससे क्या होगा, उससे लोगों में राम राज्य आएगा और सुख समृद्धि आएगी। इट्स लाइक दिस, इट्स द साइकिल इज लाइक दिस। इट्स नॉट द अदर वे राउंड कि वी हैव टू मेंटेन द आर्म्ड फोर्सेज एट एनी कॉस्ट जस्ट टू शो आवर डोमिनेंस। इट्स नॉट लाइक दिस एंड इट्स नेवर लाइक दिस कि हमने आर्म्ड फोर्सेज का जो एलोकेशन है उसको बढ़ा दिया और अब हम LAC और LOC पर बम फोड़ फोड़ के धुआं कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। सो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिफेंस बजट का जो एलोकेशन है वो कितना है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया कितना डिफेंस का बजट जो है एलोकेशन कितना है वर्ल्ड में अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफेंस एलोकेशन किसका है, उसके बाद सेकंड लेवल पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है। हम इन सब चीजों को भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो इंडिया के जो डिफेंस बजट है उसको बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे क्या जितना मान लीजिए 6.5 लाख से 7 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस का बजट इस बार पेश हुआ है और इतना बजट एलोकेट हुआ है, क्या वो सारा असला बारूद खरीदने में चला जाएगा या फिर कुछ और भी चीजें हैं, उन सबको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले चलिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन की तरफ लेके चलता हूं और आपके लिए बड़ी बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। एंड अगर आप 1 से 3 फरवरी अनअकैडमी पर एक जो फ्री ट्रायल ऑफर चल रहा है उसमें अगर पार्टिसिपेट करें तो आपका बड़ा बेनिफिट होगा। एंड दिस इज अ 7-day फ्री ट्रायल वेयर यू विल बी गेटिंग द फुल एक्सेस टू द UPSC CSC सब्सक्रिप्शन। यस माय डियर फ्रेंड्स, 1 से 3 फरवरी के बीच में अगर आप अनअकैडमी पर जाकर के और अपना 7 डे का फ्री ट्रायल को एक्सेस करते हैं तो आपको 7 दिन के लिए जितने भी कोर्सेज है, जितने भी बेस्ट चीज, सारे एडुकेटर के जो कोर्सेज है उसका एक्सेस मिलेगा मुफ्त के लिए 7 डे के लिए। सो इसका मतलब क्या है, व्हाई अनअकैडमी इज डूइंग दिस, कि आप जाइए अनअकैडमी पर जाकर के आप क्वालिटी को चेक करिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये ऑफर इसी चीज के लिए है, आप जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए। आप टॉप एडुकेटर के कंटेंट को वहां पर अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको फ्री PDF मिलेगी, उसके साथ साथ अब आपको जो पेड टेस्ट सीरीज है वो भी सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो जाइए इस मौके का लाभ उठाइए। उसके अलावा अगर आप इस बार का प्रीलिम्स 2025 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसकी कॉस्ट है 11,999 एंड दिस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इज स्पेशली फॉर 2025। जो कोई भी जिसको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, एंड इस बार का प्रीलिम्स आप दे रहे हैं, आपने मेहनत करी है, एंड इफ यू आर फाइंडिंग दैट देयर इज सम स्लाइट गैप इन माय प्रिपरेशन, यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स से आपको काफी हेल्प मिलने वाली, बिकॉज आपको स्टैटिक कंटेंट मिलेगा, उसके साथ आपको करंट अफेयर्स का ऐड ऑन और एडिशन भी उसी में ही मिलेगा आपको। और इस वाले प्रीलिम्स को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अनअकैडमी पर आपको मेंस का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए उसके आगे, अगर आप अनअकैडमी से बिल्कुल बेसिक से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं, आप इग्नाइट बैच से जुड़ सकते हैं, आप शिखर बैच से जुड़ सकते हैं। एंड यूज द कोड SKY50, यूज द कोड SKY50, यू विल बी गेटिंग एडिशनल डिस्काउंट। उसके साथ साथ आपको मेंटरशिप मिलेगी मुझसे डायरेक्ट। सो यूज दिस कोड। चलिए नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड में जो अदर कंट्रीज हैं उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी है। सो लेट्स हैव अ ग्लोबल कंपैरिजन ऑफ अ मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ जब आप इस वाले चार्ट को देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये लगभग 801 रुपए, ऑफ कोर्स ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, 2021 का है, बट ये इसी के आसपास भी अभी प्रेजेंट फिलहाल भी। तो आप देखेंगे कि अमेरिका अकेला ही इतना स्पेंड करता है कि जो लास्ट के जो 9 है ना,
टॉप 10 में, लास्ट के 9 है, उनसे भी अगर उन सबको ऐड कर दे तो उनसे भी ज्यादा है अमेरिका की जो मिलिट्री बजट है, वो इतना ज्यादा है। एंड दैट इज 801 यूएस बिलियन डॉलर, 801 बिलियन यूएस डॉलर माय डियर फ्रेंड्स। एंड दैट इज 3.5% ऑफ द जीडीपी, वो यूएस का 3.5% है जीडीपी का। एंड देखिए उसके बाद सेकंड है चाइना, और चाइना का है 293 बिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद है अपना प्यारा भारत इंडिया, और इसका है 76, ये 2021 में था, अब ये बढ़ गया है, नाउ दैट वाज 76.6 बिलियन यूएस डॉलर, और उस समय पे वो था 2.7% ऑफ द जीडीपी। अभी हमारा एलोकेशन भी बढ़ गया है और परसेंटेज ऑफ द जीडीपी वो भी कम हो गया, एंड दैट्स अ गुड साइन फॉर अस। नाउ देखिए जिस भी कंट्री में मिलिट्री जो स्पेंडिंग है कंपेयर टू द जीडीपी अगर वो बहुत ज्यादा है, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। और अदर वे कैसे बोल सकते हैं इसको कि लेट अस सपोज बजट है, बजट इतना है, और एक्सपेंडिचर, कंप्लीट एक्सपेंडिचर किसी भी कंट्री का लेट अस मान लीजिए 100 है, सो उसमें से अगर 20 मिलिट्री पर स्पेंड हो जाए और आर्म्ड फोर्सेस पर अगर स्पेंड हो लाइक पाकिस्तान, देन इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि आपने सारा पैसा तो यहीं पे खर्च कर दिया। अब आप हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी इन सब पे कैसे करेंगे? अरे हेल्थ आपका वीक चला जाएगा, आपका एजुकेशन वीक होगा, आपका स्किल डेवलपमेंट वीक होगा, आप जो लोन देंगे एमएसएमई सेक्टर को जो कि इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उनके पास तो होगा ही नहीं पैसा। सो योर इकोनॉमी विल गेट वीकर एंड वीकर वीकर ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। और उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर आपको दिखाई देगा फिर उसके बाद जब इकोनॉमी वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब आपका मिलिट्री स्पेंडिंग भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और पूरा कंट्री क्या होगा? आर्थिक संकट की ओर चला जाएगा। सो अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, अगर कोई भी ऐसा व्यू आपके मन में आए, या आप कुछ ऐसा व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करें कि क्यों ना ऐसा करें कि मिलिट्री बजट को डबल कर दिया जाए, या मिलिट्री बजट हमारा 100 रुपए है तो उसमें से 25 क्यों ना हमें मिलिट्री पर खर्च करें, और एलएसी और एलओसी पर धुआं धुआं कर दे, इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। बिकॉज मैंने आपको एक साइकिल स्टार्टिंग में बताया था ना, दैट दिस इज फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एंड दैट एंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर, दैट एंश्योर्स द हेल्दी इकोनॉमी, एंड दैट एंश्योर्स राम राज्य अमंग द पीपल। इट्स लाइक दिस, द साइकिल इज लाइक दिस, नॉट द अदर वे राउंड। उसके अलावा देखिए, आपने ये चार्ट देख लिया, उसके बाद चलते हैं नाउ वी विल ट्राई टू बाइफरकेट कि हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंडिया की जो मिलिट्री बजट है वो कैसा रहा है। जब आप 2015-16 में देखेंगे तो उसके बाद से मिलिट्री जो बजट रहा है, पहले तो वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है, आप देखेंगे तो वो लगातार इंक्रीज ही हुआ है। सो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में दैट इट हैज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट डिकेड, तो आपको वो टिक ही लगाना है। यहां पर आपको इंटरिम बजट दिखाई देगा कि इंटरिम बजट में जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो आप उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि यस, उसके बाद जब जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसमें 6.4 कर दिया था, 6,40,000 के अराउंड आ गया था, तो आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए अगर वो बोले कि एब्सोल्यूट टर्म में इंक्रीज हुआ तो यस हुआ है, लेकिन वो बोले कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, कि इस बार 6%, अगले बार 7% इंक्रीज, फिर अगले बार 8%, 9%, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपके लिए। बट बोले कि यस एब्सोल्यूट टर्म में इंक्रीज हुआ है, तब बोलना यस वो इंक्रीज हुआ है। अब देखिएगा उसके अलावा 2015 और 16 में था 2,93,920, और जब आप इसको 2023 और 24 के में देखेंगे तब ये था 6,23,889। नाउ इस बार जो बजट है उसमें 6.8 के आसपास, यस आप यही सुनना चाह रहे थे कि इस बार का कितना है, तो वो है 6.8 के आसपास, उसका भी हम बाइफरकेशन देखेंगे। नाउ देखिए दिस इज द ओवरऑल बजट। नाउ इसको अगर हम देखते हैं कि यार ये पूरा का पूरा 6.8 क्या पूरा का पूरा असला बारूद खरीदने में जाता है? नहीं, नॉट माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द केस। वो कैसे स्पेंड होता है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो जितना भी मिलिट्री बजट होता है उसका जब आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 25% कहां पर जाता है? 25% जाता है सैलरीज में। अब ये सैलरी जो भी करंट फंक्शनरीज हैं आर्म्ड फोर्सेज में, जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनकी सैलरीज को प्रोवाइड करने में, उनको सैलरीज देने में, उनको भत्ता देने में, इन सब में जाता है 25% हमारा बजट। उसके अलावा 25% जो हमारा बजट है वो जाता है पेंशन को देने में। भाई जो रिटायर्ड जो सोल्जर्स थे उनके वेलफेयर का ध्यान भी तो सरकार को रखना है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सियाचिन में बिता दी, पूरी लाइफ जम्मू कश्मीर में, पूरी लाइफ देश की सेवा में बिता दी, तो उनके जो बुढ़ापे का ध्यान है वो भी तो सरकार रखेंगी ना। तो 25% कहां जाता है? पेंशन में। नाउ अनदर 25% अप्रोक्सीमेटली वो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फ्रेंड्स ये है जिससे हम आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के ये देखते हैं कि भाई कौन सा सामान नया खरीदना है, कौन से राफेल फाइटर जेट खरीदने हैं, नेवल वेरिएंट खरीदना है, सबमरीन के लिए कितना स्पेंड करना है, नए असला बारूद खरीदने के लिए कितना करना है, बिकॉज जो पुराने थे वो भी उन सबको अब वो करना पड़ेगा, आउट ऑफ द सर्विस करना पड़ेगा उनको, और नयों को खरीदना पड़ेगा, नए लेके आने पड़ेंगे असला बारूद। सो ये वाला जो पोर्शन है 25%, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन के लिए लेके जाते हैं, या फिर नए जो इक्विपमेंट्स है उसके परचेज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो बचा हुआ जो रिमेनिंग 24% है वो स्टोर्स और अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। देखिए स्टोर्स में बहुत ज्यादा एक्सपेंस खर्च होता है आर्मी का। क्यों? क्योंकि जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है आर्मी की वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। उनको असला बारूद को भी स्टोर करने के लिए, एक मान लीजिए कोई मिसाइल है, एक बम है, तो अगर आप कभी मिलिट्री पर्सनल से किसी से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक मिसाइल को स्टोर करने के लिए भी 24 आवर एसी चलाना पड़ता है।
है ऐसी पर्टिकुलर मिसाइल्स इंडिया के पास भी, है ऐसे बॉम्ब इंडिया के पास भी। अगर आपके कोई डिफेंस पर्सन आप इससे बात सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि यस। तो स्टोरेज में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसका। उसके अलावा कुछ और भी एक्सपेंसेस है, फ्यूल एक्सपेंसेस और डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। सो आई होप आपने डिफेंस बजट जो एलोकेशन है उसके सब बाइफर्केशन को भी समझ लिया होगा। उसके अलावा देखिए उसी चीज को मैंने आपको, ये देखिए इस 2024 जो लास्ट ईयर का जो बजट था उसको पाई चार्ट के माध्यम से आपको बताया है। नाउ इसमें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन देख सकते हैं आप, ये रफली है 28% के अराउंड। सो मैं आपसे जो डिस्कस किया था 25-28% के अराउंड है। बाकी रिमेनिंग आपके पास डिफेंस पेंशन और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पे एंड अलावेंसेस, ये सारे हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा इतना। अब देखिए नाउ टोटल डिफेंस बजट में से कौन सी फोर्सेस को, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनमें से उनको कितना मिलता है। देखिए इंडियन आर्मी को मिलता है लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, इंडियन एयर फोर्स को मिलता है लगभग 46,000 करोड़ के आसपास और इंडियन नेवी को मिलता है 32,000 करोड़ के आसपास। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इस बार का जो बजट है उसका जो एलोकेशन है वो कितना है, 6.8%, वो 6.8 लाख करोड़ फॉर द डिफेंस बजट है। नाउ दिस 2025 और 26 का जो ये जो बजट है, नाउ इट ट्राई टू एड्रेस और इट ट्राई टू स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस बिटवीन एड्रेसिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड वेलफेयर प्रायोरिटीज। इन दोनों को वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, इनफैक्ट ऑलवेज बैलेंस करने की कोशिश करता है। कैसे? द आर्म्ड फोर्सेज नीड टू एंश्योर कि उनके जो पर्सनल्स हैं इन द सर्विस एंड जो रिटायर्ड हैं उनके वेलफेयर का ध्यान कौन रखे, उनके वेलफेयर का ध्यान गवर्नमेंट रखे और आर्म्ड फोर्सेज रखे। देयरफॉर उनका जो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और जो पेंशन के ऊपर जो एलोकेशन होता है पूरा का पूरा कंप्लीट, वो मैक्सिमम उस पे जाता है, लगभग 50% के अराउंड इसी चीज पे जाता है। देयरफॉर मेंटेनिंग द वेलफेयर इज अ की प्रायोरिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड द गवर्नमेंट। उसके साथ साथ कैपिटल आउटले भी ठीक सा होना चाहिए बिकॉज हमें आर्मी को मॉडर्नाइज भी करना है। सो बजट हमेशा इन दोनों कंफ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव को ना मेंटेन रखने की कोशिश करता है कि ऐसा भी ना हो कि कंप्लीट कैपिटल आउटले हो जाए और ऐसा भी ना हो कि कंप्लीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए और आपके पास मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ बचे ही ना। सो बजट ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस दीज टू एस्पेक्ट्स। नाउ defense budget account for nearly this time 1.9% of India's gross domestic product and it's a good sign कि हमारा बजट एलोकेशन क्वांटिटी वाइज इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे तो पिछले बार 6.4 लाख करोड़ था, इस बार 6.8 लाख, तो लगभग 40,000 करोड़ हमने ज्यादा ही दिए इस बार भी डिफेंस को। बट वो परसेंटेज ऑफ द जीडीपी वाइज इट इज नियरली 1.9 एंड द ग्लोबल जो ठीक ठीक मानते हैं वो है 2.5 से 3% तक तो ठीक मानते हैं। इतना अगर जीडीपी का हो ना, इतना परसेंट अगर जीडीपी का हो तो उसको ठीक मानते हैं और इंडिया का तो कम है, इसका मतलब इट्स अ गुड साइन फॉर अस। चलें आगे। देखिए उसमें से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो 3.11 लाख करोड़ है एंड जो पेंशन आउटले है वो 1.6 लाख करोड़ है। उसी के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन पे हमने खर्च कितना करने वाले हैं, 1.8 लाख करोड़ खर्च करने वाले हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे इस बार। एंड दिस इज द थिंग जो आप सब देखना चाहते थे, जो आप सब सुनना चाहते थे कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे कितना खर्च होगा। देखिए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में क्या आता है, कोई भी नया फाइटर जेट परचेज करना हो, मान लीजिए एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट से, आर्मी के रिक्वायरमेंट से, नेवी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सो हम उसमें खर्च करते हैं। या फिर कोई ओल्ड इक्विपमेंट है उसको अपग्रेड करना है, मान लीजिए जैसे सुखोई 30 MKI है, ये फाइटर जेट है, या जो हम राफेल लेके आए थे पिछले बार, अब उसमें कोई नया इक्विपमेंट ऐड करना है, कोई नया रडार सिस्टम उसमें ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है ताकि उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सके। सो ये सब किस चीज में आते हैं, मॉडर्नाइजेशन में ही आते हैं। तो अब देखिए अभी गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि उनको 26 नेवल वेरिएंट राफेल के, जो राफेल जेट के, उनको परचेज करना है और ये वो फ्रांस से परचेज करना चाहते हैं ताकि नेवी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा जा सके। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में चाइना की जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सो चाइना के जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया इज स्पेंडिंग ऑन बाइंग 26 राफेल नेवल वेरिएंट। उसके अलावा गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू परचेज 3 स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रॉम द फ्रांस। ऑफकोर्स वो इंडिजीनियस होगी, उसमें मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होंगे वो इंडिजीनियस होंगे और वो मेजगांव जो डॉक लिमिटेड है, शिप बिल्डिंग जो डॉक लिमिटेड है उसमें बनाई जाएगी, इंडिजीनियस होगी, वो इंडिया में ही बनाई जाएगी। सो ये सब था डिफेंस बजट से रिलेटेड और इतना ही आउटले अगर हमने जान लिया, समझ लिया, तो हमने काफी कुछ बजट के बारे में समझ लिया। ऑफ कोर्स आपको सीए नहीं बनना है, यू आर वाचिंग दिस वीडियो जस्ट टू गेट द जनरल आइडिया और जनरल नॉलेज अबाउट द थिंग्स। सो जनरल आइडिया डिफेंस बजट से रिलेटेड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दिस डाटा इनफैक्ट ये भी डाटा काफी हैवी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद फ्रेंड्स।